वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। आखिर कंट्रोवर्सी फैमिली क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और यहाँ पर आज जो जगत दीदी है, उन्होंने अपने भाई के बारे में क्या बोला है। वैसे जगत दीदी के भाई के बारे में बहुत गलत गलत कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर जगत दीदी के बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब लोग बाग उसको भी समझ नहीं पा रहे हैं और उसका कितना गलत मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ पर आज भाभी और ननद दोनों ने मिलकर लाइव की हुई थी और उस लाइव में बताया हुआ था कि क्या क्या शब्द यूज किए गए हैं एडवोकेट साहिबा के लिए। तो बहुत सारे यूज किए गए वर्ड्स, और इन वर्ड्स का क्या सेंस है, क्या आप अपने निजी तौर पर भी इन वर्डों का यूज करते हो या क्या कैसे करते हो, कुछ भी बातें हैं। वही सब चीज़ें लाइव में हो रही थी। यहाँ पर नेहा के भाई का बोलना है कि मतलब ऑडियंस कुछ भी बोलकर चली जाती, उनको मूछे वाले भैया, और मतलब कुछ भी मतलब इतनी अकड़ वाला हर चीज़ बोलकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर नेहा ने अपने भाई के लिए बहुत कुछ बोला है, जिससे वो मतलब किसी दूसरे की बात को नहीं समझ सकती है, क्योंकि हर बात उनको परेशान कर रही है। और भाई और भाभी के लिए भी बहुत सारे शब्द बोले गए हैं कि मतलब इनका भाई ऐसा है, इनका भाई वैसा है, इनका भाई अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहता है और कुछ नहीं है। ये सब चीजें भी बोली गई है। तो यहाँ पर बात ये है कि जब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर कुछ भी देखने को मिल जाए ना, थोड़ा सा भी, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं और बातों को इस नज़रिया से देखते हैं कि वो बातें कहीं ना कहीं हम सभी को चुभने लगती है। और आज जो भी नेहा के साथ हो रहा है या जो भी चीज़ें नेहा के साथ हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसका सोशल मीडिया ही जिम्मेदार है। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर चीज़ों को लाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखते हैं, तो सोशल मीडिया पता नहीं उसमें कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पक्ष में होते हैं और हमारे पक्ष में नहीं होते। वही चीजें हैं। आज एडवोकेट साहिबा और ननद दोनों मिली हुई है। कई लोगों का मानना ये भी है कि एडवोकेट साहिबा और ननद जगत दीदी एक दूसरे से मिली हुई है। जैसा भाभी कहती है वैसा ननद करती है और जैसा ननद कहती है वैसा भाभी करती है। तो वही बातें आज लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा चुभ रही है और लोग मतलब इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर काफी लोग का कमेंट ये आया है कि अभय जैसा नेहा सचिन के साथ की है, वैसा नेहा को अभय के साथ भी, अगर इन दोनों का एक घर में रहते हैं, वैसा ये कर भी सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। तो वही चीज को लेकर आज नेहा बहुत ज्यादा भड़की हुई है कि मतलब ऑडियंस कुछ भी बोलकर चली जाती है, ऑडियंस की बातों में कोई दम नहीं है। ऑडियंस जो भी कर रही है, जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर आज अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी आगे होगा उसका क्या पता, क्या से क्या हो पता नहीं चल रहा है कुछ भी। तो बातें बहुत छोटे रूप में होती है, बट वही बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, नेहा और जो उनकी भाभी है, उन दोनों ने मिलकर यही बोला है ऑडियंस से कि मतलब जैसा तुम दूसरों के लिए बोल रहे हो वैसा अपने लिए बोल कर देखो। आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा तभी आप इन वर्डों का यूज कर मान रहे हैं कि नेहा की गलती है, नेहा ने बहुत ज़्यादा गलतियां की है, बट इन गलतियों की जो सज़ा है वो नेहा को मिल चुकी है। अब उसको ज़्यादा सज़ा ना दी जाए, क्योंकि जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर लाते हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बातें समझ में भी नहीं आती है। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि मतलब इनकी भाभी भी सचिन के साथ मिली हुई थी। जैसी हरकत नेहा ने सचिन के साथ की है, वैसी भाभी ने सचिन के साथ हरकत की है। तो और भाभी जब नेहा की 2 लाख की मतलब जो इनकम होती है यूट्यूब से वो आ नहीं रही थी, तो सब चीज़ में पूरा सचिन ने योगदान दिया है। तो भाभी भी क्यों ना चाहेंगी कि जब मेरी ननद का पेमेंट 2 लाख कोई बनवा सकता है, तो मेरा भी कोई भी 2 लाख पेमेंट बनवा सकता है। ये बातें भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही। बट एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सचिन आखिर इतना ज्यादा क्लोज क्यों थे उस घर से। सचिन को ऐसा क्या लगा उस घर में
यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जैसिका गुप्ता ने जो भी चीजें बताई हुई थी कि नेहा जब मतलब अपने ससुराल से आई हुई थी, जबलपुर से आई हुई थी, तब उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब थी और मतलब वो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीती थी जैसे कि कोई एक बंद कमरे में अपनी लाइफ को जीता है और उस बंद कमरे से बाहर न निकलता। वही सब चीजें, वही लाइफ वो जीने लगी थी जिस तरीके से आज उसकी लाइफ है। कहीं ना कहीं इस लाइफ के पीछे जो भी है ना, वो बहुत ही अहम आदमी है और मतलब जैसिका गुप्ता ही इन सब चीजों के लिए हकदार है। लेकिन नेहा मेरे भी एहसान को मतलब भूल गई, मेरे ही एहसान को भूल कर अब किसी की भी नहीं सुन रही है। तो फ्रेंड्स यही चीज कहेंगे कि मतलब किसी का एहसान अगर होता है ना, तो उस चीज को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का एहसान भूल जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और हम चीज़ों को सुलझाने की बजाय चीज़ों को और उलझा देते हैं। और यही सब चीज़ें नेहा के साथ हो रहा है। नेहा ने जो भी गलतियां की है उसके अकॉर्डिंग ही ऑडियंस यहाँ पर बात कर रही है। वैसे ऑडियंस को इन सब चीज़ों का, इन सभी बातों का कोई भी शौक नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे किसी के सामने। बट होता है ना कि जब चीज़ें हम समझते नहीं है और चीज़ें बड़ा रूप ले लेती है तो हमें थोड़ा दुख भी होता है, दर्द भी होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि आखिर भाभी, अभी तक तो भाभी नेहा से काफ़ी नाराज थी, बट एकदम से भाभी की बुद्धि को क्या हो गया है जो नेहा का सपोर्ट कर रही हो, साथ में लाइव भी कर रही। जैसा नेहा बोलती है वैसे ही भाभी बोलती है, सामने वाला पक्ष वही रहता है जो मतलब चाहती है लोग। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर नेहा अपने भाई के लिए आज क्यों भड़क उठी। भाई और भाभी के लिए ऐसी क्या बात बोली गई जिससे नेहा इतनी परेशान हो गई। और नेहा ने ऑडियंस को बहुत करारा जवाब भी दिया हुआ है और ऑडियंस से जवाब सुनकर आज थोड़ा तो शर्मिंदा हुई होगी। और मतलब ऑडियंस से ये मतलब चीज़ें बोलना, ये सब चीज़ें करना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ होती है कि मतलब हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम ढलने लगते हैं। जैसा हमें वातावरण मिलेगा, वहाँ के आस पड़ोस के लोग जैसा बिहेव करते हैं, उस बिहेव का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तो चीज़ें भी बाकायदा अच्छी होती हैं और वही उसके विपरीत एटमॉस्फेयर अगर ख़राब होता है तो चीज़ें एकदम से बिगड़ती चली जाती है। और यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि चीज़ें पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं और चीज़ों को सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें सही करने में टाइम कुछ ज़्यादा ही लगता है जो मतलब हर किसी से संभव नहीं हो पाता है। और सचिन को जैसा एटमॉस्फेयर मिला है, सचिन उसी एटमॉस्फेयर में ढले हैं और जैसे ही वो वातावरण में रह रहे हैं और जैसे ही संस्कार सचिन को मिले हैं उसी अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज़ें होती है, चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है, बट ये चीज़ें जब बड़ा रूप ले लेती है ना तो यही दुख होता है और हम किसी चीज़ को भूल भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।